19 नवंबर 1828 को काशी वाराणसी में एक बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका, जिसे सब प्यार से मनु कहते थे। मनु बचपन से ही अलग थीं। जहां अन्य बालिकाएं खेल खिलौनों में मग्न रहती, वहीं मनु तलवार, घोड़ा और युद्धकला में रम जाती थीं। निडरता उनके स्वभाव में थी। मनु के पिता ने उन्हें केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। स्वाभिमान और साहस, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, हर कला में वे निपुण हो गईं। यहीं से एक योद्धा का जन्म हुआ। मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद वे कहलाईं रानी लक्ष्मीबाई। वे केवल राजमहल की शोभा नहीं थीं, बल्कि झांसी की आत्मा बन चुकी थीं। उन्होंने प्रजा को परिवार की तरह अपनाया। कुछ ही वर्षों में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। रानी विधवा हो गईं और गोद में था उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी को हड़पने का षड्यंत्र रच दिया। तभी रानी के मुख से निकले वे अमर शब्द, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य नहीं था, यह गुलामी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा थी। रानी ने सेना संगठित की, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी युद्धकला सिखाई। झांसी का हर नागरिक योद्धा बन गया। रानी स्वयं सैनिकों के साथ अभ्यास करती थीं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क उठी। झांसी युद्धभूमि बन गई। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर तलवार लिए शत्रुओं पर टूट पड़ी। पीठ पर उनका पुत्र दामोदर राव बंधा था, मां और मातृभूमि दोनों की रक्षा करते हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं, पर वे हारी नहीं। वे इतिहास में अमर हो गईं। अमर विरासत। आज भी भारत की मिट्टी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा सुनाती है। वे केवल झांसी की रानी नहीं थीं, वे नारी शक्ति, साहस और स्वाभिमान की प्रतीक थीं।